एक पाकिस्तानी नौजवान ने अपनी नई नवेली दुल्हन स्टडी वीज़े पर यूके भेज दी। वहाँ जाने के बाद इस नई नवेली दुल्हन ने आखिर अपने शोहर के साथ क्या किया वहाँ बैठ के कि आज तक ये शोहर हाथ मलता रह गया। इसके साथ साथ दूसरी खबर इटली से है कि इटली में एक ऑपरेशन पंजाबी शुरू किया गया है, जिसके तहत पाकिस्तानी और इंडियन लोगों को गिरफ़्तार करने का एक प्लान किया गया है और इसके तहत बहुत सारे पाकिस्तानी और इंडियन लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया है। इसी के साथ एक दूसरी भी खबर इटली से ही है कि जी एक डैम बन रहा था, वहाँ पर 28 लोगों को गिरफ़्तार किया है इटली में। अब ये 28 लोग कौन है और इनको क्यों गिरफ़्तार किया गया, कैसे ये गवर्नमेंट को चूना लगा रहे थे, तो ये 2-3 छोटी छोटी बड़ी अहम और दिलचस्पी वाली खबरें हैं और इसमें इंफॉर्मेशन भी है और एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी है, ताकि आपको पता चल सके कि बाहर के हालात क्या हैं, ख़ास तौर पर हमारी देसी कम्युनिटी जो रहती है उसके हवाले से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इटली की ही कर लेते हैं। अच्छा, इटली में 2 किस्म के ऑपरेशन जा रहे हैं। एक ऑपरेशन पंजाबी है जिसके तहत पाकिस्तानी और इंडियन, एक पाकिस्तानी 7 इंडियन, इन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। और ये लोग वो हैं जो कि वहाँ पर लोगों को पैसे कम देते थे और इसके साथ साथ ऐसे काम में मुलव्वस थे कि वहाँ से चीज़ें जो ना गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान भिजवाते थे, शिपिंग करते थे इनकी, और फिर उसके बाद ये सारा जो स्क्रैप का माल होता है गवर्नमेंट इनको डिस्पोज़ करने के लिए देती थी और ये जनाब उसको कंटेनर भर के तो गवर्नमेंट को सब अच्छा की रिपोर्ट कर देते और इसको भेज देते पाकिस्तान। तो अब ये सारे ग्रोह जो है ना इसके रुकन पकड़े गए हैं। अब देखते हैं इनके साथ गवर्नमेंट वहाँ पे क्या करती है। इसके साथ साथ एक डैम से इटालियन और कुछ देसी लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। एक बंदरगाह थी, वहाँ पर एक दीवार बन रही थी, यानी कि जो दरिया की पट्टी है उसके साथ, और वहाँ पर आप देखिएगा कि अब गोरों को भी हमारे देसियों ने इस काम पे लगा दिया है कि जी तरीकाकार ये था, गोरे की जो कंपनी थी कि वो हायर करते थे इलीगल लोगों को, उनको पैसे पूरे देने के लिए उनको जाली पासपोर्ट लेके ना, जिन लोगों के पेपर बने हुए हैं जिनके ऊपर वीज़ा लगा हुआ था, तो इनकी ऊपर जाली तस्वीर आर्जी तौर पे लगा के उसको फ़ोटो कापियाँ करा के स्कैन करके तो गवर्नमेंट के कागज़ों में जमा करवा के थे। इनको बताया जा रहा था कि ये लीगल तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन होता क्या था, उनको ट्रांसफ़र भी पैसे जो उनकी सैलरी है ना पूरी ट्रांसफ़र कर दी जाती थी, लेकिन उसके बाद फिर उनको कहा जाता था कि जी आप 5 या 6 यूरो 1 घंटे के हिसाब से अपनी तनख्वाह रख लें, बाकी सारी वापस करें, क्योंकि उनको तकरीबन फॉर एग्ज़ाम्पल रोज़ाना की जो उनकी दिहाड़ी थी वो तकरीबन 90 के करीब थी। 90-100 यूरो एक दिन का उनको दे रहे थे, बड़ी हाई सैलरी दे रहे थे, लेकिन उसके साथ ही उनको कहते थे कि आप 40 यूरो वापस करो और 40 एक दिन के रख लो। बड़े लोग तंग थे कि इतनी मेहनत से हम काम करते हैं और ये लोग ऐसे करते हैं। कुछ पाकिस्तानियों ने हिम्मत दिखाई और शिकायत कर दी, छापा मारा गया, तो उसमें जो इटालियन यानी गोरे वो भी मुलव्वस है जो लोगों को पैसे कम दे रहे थे और उनको टेम्परिंग करके जॉब दी हुई थी की तुम दसा। हाँ जी, देसी तो ऐसे करते थे, अब गोरों ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया। पैसा किन्नू नहीं अच्छा लगता भाई, अगर थोड़े पैसे दे के ज़्यादा काम किसी से करवाएंगे तो गोरा छोड़ के कोई भी होगा उसने कहना यार आधे काम ठीक है, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। वो ये नहीं देखते कि किसी वक्त भी पकड़े गए तो रगड़ा वो मिलना है कि जरा रहे रब तना ठीक हो गया। अब इटली की तो बात हो गई, अब करेंगे यूके की। अच्छा, ये इस तरह के कोई पहला वाक़या नहीं है, इंडिया में भी बड़े ऐसे वाक़यात हुए हैं कि वहाँ पर भी लोग शादियाँ करते थे लड़कियों के साथ, जेन्युइन शादियाँ होती थी, पेपरों के लिए नहीं, मकसद पेपर ही था, बाहर जाना था, लेकिन बाकायदा बारात के साथ बड़ी सी एक शादी वो होती है। इस लड़के ने भी जनाब मुल्तान का ये लड़का था, शादी कर ली लड़की के साथ, लड़की पढ़ी लिखी थी और प्लान किया इस लड़के ने पहले कि मैं जब भी शादी करूँगा किसी ऐसी लड़की के साथ करूँगा, क्योंकि मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, लड़की पढ़ी होगी, उसको मैं भिजवाऊँगा बाहर, वो मुझे स्पाउस वीज़े पर जो है ना वो बाहर बुला लेगी। चले, लड़की मिल गई पढ़ी लिखी और जनाब इसने सारा प्लान किया, शादी होगी, तस्वीरें हर चीज़ करके लड़की को साल तक जो है उसका वीज़ा लग गया। अच्छा, इस लड़के का वीज़ा जो है ना अप्लाई साथ ही नहीं किया गया था, एजेंट ने कहा था कि आप ठहरो, आपको बाद में बुला लेगी जैसे भी है। वो लड़की चली गई। अब जिस शेयरिंग में वो रहती थी वहाँ सारी पाकिस्तानी लड़कियाँ थी, कुछ इंडियन कुछ पाकिस्तानी थी, यानी कि देसी लड़कियाँ थी, गोरियाँ नहीं, मेरा मतलब कहने का। वहाँ जाके ये लड़की जो है ना इसने काफ़ी चालाकियाँ सीख ली और कोशिश की कि अभी मैं जब तक सेटल नहीं होती यहाँ पे हालात ना देख लूँ, अपने हस्बैंड को नहीं बुलाऊँगी। हस्बैंड भी जो है ना वो मोतमद था कि बुढ़ी तो पहुँची है ना, चलो कम अज़ कम उत्थे पैर तो साढ़े लागे ना, हूँ तो मैं टोरी जावांगा, यानी अब तो चला ही जाऊँगा। तो वो जनाब आहिस्ता आहिस्ता उस लड़की ने, बहुत होशियार चलाक थी, उसने जब देखा कि अनपढ़ लड़का है, बेशक उसी ने मुझे भेजा है, लेकिन मेरी यहाँ कहाँ उसके साथ बनेगी, वो यूके आके भी सेट नहीं हो सकेगा। अच्छा, उसकी ना एक हो जाती है अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर किसी लड़के के साथ हो जाती है, तो उसके जनाब उसके साथ उसने ना उसी के घर में रहना शुरू कर दिया और ये जो लड़कियाँ थी इनके घर से वो चली गई।
उसके बाद इसने अपने जो शोहर है इससे आहिस्ता आहिस्ता रब्ता काम करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसने कह दिया जी मैंने खुला लेना है। इसके पाँव तले ज़मीन निकल गई। इसने इसकी फैमिली को पूछा, उसकी फैमिली ने कहा कि सानू आप ही नहीं गल कर दी, ब्लॉक किया है तो असीं तेनू की दसीए। भाई हमें खुद वो फ़ोन नहीं करती, हमें खुद इग्नोर कर रही है। अब इसमें कितनी सदाकत थी, कितनी सच्चाई थी, ये मुझे नहीं पता, लेकिन उस फैमिली ने भी जान छुड़ाने की बात की। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, जिन्ना साडा खर्चा आया वो इत्थे रखो। मुसीबत बन गई। अब ये जो फैमिली है इन्होंने लड़की से कहा, लड़की कहे जी कि पैसा देना मंजूर है, मैं इसके साथ नहीं जो है ना वो रह सकती। चले कुछ हद तक उस लड़की ने पैसा वहाँ से भिजवाया, क्योंकि उसको भी गए हुए साल तकरीबन हो गया था, पैसे भी कमा रही थी। कुछ ये फैमिली जो है इन्होंने जनाब किसी तरीके से पैसे दे दिए, खुला ले अप्लाई कर दिया, लेकिन उस लड़की ने इस शोहर को नहीं बुलाया। क्या कर सकते, क्या रीज़न थी, क्या कुछ पता नहीं चला। लेकिन ये बंदे ने फिर बड़ी मीडिया के लिए भी कोशिश की कि मेरी कोई आवाज़ बने, मेरे साथ धोखा हो गया है। लेकिन किसी हद तक उन्होंने पैसे तो इनके वापस कर दिए जो स्टडी वीज़े पे लगे थे, लेकिन कुड़ी ये हथों निकल गई। होता पता क्या है, समटाइम इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। स्टार्ट कुछ और किया जाता है और अंजाम उसका जो है ना वो कुछ और होता है। कोई नया वाक़या नहीं है, अक्सर ऐसे होता है कि वहाँ पर जाके तो लोगों के तेवर ही बदल जाते हैं। हाँ, जब आपकी शादी को 10-15 साल हो गए हैं, मोहब्बत बढ़ चुकी है, बच्चे पैदा हो चुके हैं, फिर अगर बीवी जाएगी तो फिर नहीं छोड़ेगी शोहर को। उसे पता मेरे बच्चे हैं, शोहर के पास पीछे वो पार रहा है, तो वह शोहर को भी और बच्चों को भी बुलाऊँ। लेकिन यह जरा होता है ना फरातरीदा ब्याह, हाँ जी, जिसकी बुनियादी झूठ पर होती है, धोखे पर होती है, वैसे ही होता है। सॉरी टू से, सारे ऐसे नहीं, लेकिन अक्सर ऐसे ही होते हैं। यही ख़राबी है मुझ में कि मैं ऐसी चीज़ें ढूंढ के आपको बताता हूँ जो अक्सर लोगों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये जहाद करता रहूँगा, उन लोगों को बेनकाब करता रहूँगा जो लोगों को धोखा देते हैं, लोगों की जमा पूंजी से खेलते हैं, लोगों के जज्बात से खेलते हैं और अपना उल्लू सीधा करने वास्ते जिन्हों मर्जी जनाब दाल दोल छाड़ देने, जो कि बिल्कुल गलत है। ये चैनल जो है ना, आपको यहाँ पर वो ख़बरें मिलेंगी जो दूसरे नहीं बताते। ये बड़ा आसान होता है कि किसी को ये खबर बता दो, लो जी यूके के वीज़े खुल गए, पासपोर्ट की कोई लोड़ नहीं, आ जाओ, ये वो। इंपॉसिबल बात है ना, लेकिन फिर भी बहुत सारे यकीन करेंगे कि नहीं होनी गल, अब बिना आने के बाद दो मजा भी तो मैनू ही कल। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक सुहाने ख्वाब होते हैं। अगर आपने वाकई बाहर जाना है 110% ज़रूर जाएँ, लेकिन लीगल तरीके से जाएँ। अगर आपका वीज़ा फैमिली का लगता है तो अकेले जाएं, वहाँ जाके हालात देखें, सिचुएशन देखें, उसके बाद फिर फैसला करें कि अच्छा बीवी बच्चे हम लेके जाना है कि नहीं, क्या जो मेरी सैलरी है इससे इनका जो है ना ख़र्चा पूरा हो सकता है। क्योंकि जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, तजर्बात होंगे, लोगों से मिलेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि यार मैं महीने के इतना कमा रहा हूँ, इतना मेरा खर्च हो रहा है। अगर बीवी आ गई तो वो नहीं भी कमाएगी तो क्या मैं उसको पाल सकता हूँ। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको बताना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे मुझे ऐसी फैमिलीज़ में कमेंट करती हैं, रब्ता करती हैं कि जो बिल्कुल उनको बाहर की लाइफ का नहीं पता होता, सिर्फ यही पता होता है कि बाहर जाना है, सेटल होना है, बच्चों के पासपोर्ट बन जाएंगे। लेकिन ये इतना ईजी नहीं होता। हमारी दुआ होती है कि आप लोगों की मुश्किलात आसान हो, और जो पेपरों के लिए ये बाहर जाने के लिए लीगल तरीके से कोशिश कर रहा है, अल्लाह ताला उनकी कामयाबी उनको करे। लेकिन बड़ा मुश्किल काम है दोस्तों, बड़ा मुश्किल काम है। ये इतना आसान नहीं है जितना एजेंट आपको बताते हैं, ये बहुत मुश्किल है। अगर इतना आसान हो ना तो आज सारा पाकिस्तान जो है ना बाहर बैठा हो, सारा एक भी बंदा नहीं थे भावें को फैक्ट्री वाला। जहाँ खुश रहें और उनसे बेको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।